जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपी स्पेशल की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। इसमें 4 वीडियो ऑलरेडी लोड हो चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पर, देख लीजिए आप। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। ये समझिए कि इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न आपको मिलेंगे। यूपी स्पेशल से और कहीं से प्रश्न बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बनेगा वो करंट से बनेगा, ठीक। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन और इस तरीके से प्रश्न हैं वो इसी सीरीज़ से आपको मिल जाएंगे। तो 5वां ये है वीडियो, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियोज़ पर व्यूज़ हैं पर लाइक्स नहीं हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए यार। कोई इसमें आपको कोई घाटा नहीं होना है, ना ही आपको मतलब नुकसान होगा, ठीक है। तो मेरा ही थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। वीडियोज़ व्यूज़ लेते हैं, देखते हैं आप लोग, अच्छा लगता है, लाइक कर दिया करिए यार, ठीक है। और इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये, ठीक है। इसके अलावा भी उसमें ये जो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें करीब 9-10 वीडियोज़ हैं, तो सब देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। आपका पूरा कवर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं, आप देखिएगा एक बार, ठीक है। ताबड़तोड़ सीरीज़ हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये सब सीरीज़ हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको आप देखिएगा तो आप समझिए कि जो ताबड़तोड़ सीरीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं उस पे कराए हैं, जहाँ से आयोग बार बार प्रश्न पूछता है, तो उसको करिए, देख लीजिए आप। बहुत छोटे छोटे मतलब वीडियो हैं, भारी भरकम वीडियोज़ नहीं हैं, ठीक है। तो आप देखिए उनको। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक विज्ञप्ति के बारे में जानकारी दे देता हूँ। कल ये आई थी विज्ञप्ति, ठीक है, आयोग की साइट पे। तो बेसिकली इसमें डेट जो है वो बढ़ाई गई इन द सेंस ये हुआ कि ये लिखा है कि बीच में कुछ मेंटेनेंस की वजह से जो है ये बहुत 2-3 दिन तक ये साइट ऐसे ही चलती रही, ठीक है। कभी चलती थी, कभी बंद हो जाती थी। तो आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जो ऑनलाइन बैंक माध्यम से जो परीक्षा शुल्क और ये सब जमा करने की डेट थी 3 तारीख, उसको 6 तारीख कर दिया, और फाइनल सबमिशन की डेट जो है वो 10 तारीख कर दिया है, 10 अप्रैल। तो अब आप जो फाइनल सबमिशन है वो 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। अगर आप अभी तक भी कहीं किसी वजह से अगर पीछे रह गए हैं तो आप इसको कर लीजिए फटाफट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखिए, इसमें ये प्रश्न जो PYQs दिए हुए हैं, इनको शुरू करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ जो कि इसमें आने वाले हैं। इसके अलावा भी आएंगे, ठीक है। इसमें तो हैं ही हैं फैक्ट्स, और इसके अलावा भी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जो SC और ST की बात कर रहे हैं इसमें, जनजातीय और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसीलिए मैं वो चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हैं वो प्रश्न। तो मैंने उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं या जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए कि SC की कितनी जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से, तो यूपी में 20.7%, परसेंटेज याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और यही इंडिया में कितनी है तो 16.6% है। कितना? 16.6%। ये ST की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों की बात कर रहे हैं। और अगर अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो यूपी में बहुत कम जनसंख्या है, मतलब 0.59 या 6%, मतलब जो भी आपको समझ में आ जाए, 0.06%, ठीक है, जीरो, ये इतना 0.59 या कहीं पे आपको 0.6% दिख जाए, ठीक है। और अगर आप इंडिया लेवल पर देखेंगे तो 8.6% कुल जनसंख्या में है ये, ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता कितनी है यूपी में? 20.7% है, और इंडिया में 16.6% है, 16.6%। और अनुसूचित जनजातियों की कितनी है परसेंटेज? तो यूपी में बहुत कम है, 0.59%, या कहीं पे आपको 0.6% दिख जाए तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों है ना। और इंडिया में कितना परसेंट है टोटल जनसंख्या का? तो 8.6%। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। अभी 1-2-3 चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, चूँकि ये वीडियो शुरू होगा उससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं यूपी में, सर्वाधिक जनजातियाँ, ठीक है, सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उसका एक क्रम है, वो याद रखिएगा। एक तो देखिए सोनभद्र, ठीक है, ठीक है, उसके बाद बलिया, याद कर लीजिएगा इसको, बलिया, फिर देवरिया, ठीक है, देवरिया, फिर कुशीनगर, ठीक है। ये तो बढ़ता हुआ, मतलब ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में आ गई है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर। ठीक, ये जनजातियाँ यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसके बाद सबसे कम कहाँ पे पाई जाती हैं वो भी याद रखिएगा। इसी में परसेंटेज यही है, परसेंटेज में सेम यही है। ठीक है, अगर प्रतिशत वाइज पूछ ले तो भी यही सेम आएगा। ठीक है, सोनभद्र, बलिया, ठीक है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, ये परसेंटेज वाला भी वही सेम ही है। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। नहीं, इसमें एक चीज़ गलत हो गया, ये सोनभद्र है, उसके बाद ललितपुर है। ठीक है, ललितपुर परसेंटेज में, ललितपुर, ठीक है, देवरिया, फिर देवरिया आता है। ठीक है, फिर बलिया, मतलब बीच में ललितपुर आ गया परसेंटेज के मामले में। ठीक, वैसे टोटल में सोनभद्र के बाद सीधे ये आता था आपका बलिया, फिर देवरिया। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परसेंटेज में सोनभद्र पहले आ गया। सोनभद्र तो है ही है, ओवरऑल अगर पूछा जाए सोनभद्र ही है, चाहे परसेंटेज चाहे कुल। ठीक है, टोटल में ललितपुर, देवरिया, फिर बलिया। ठीक, बलिया यहाँ आ गया। ठीक है, ये तो हो गया सर्वाधिक। सबसे कम वाले में देख लीजिए, सबसे कम में कहाँ कहाँ है, तो सबसे कम जो है वो बागपत। ठीक है, उससे ज़्यादा फिर आपका बागपत के बाद कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, फिर आपका बदायूं, बदायूं, और फिर एटा। ठीक, ये आपका सबसे कम बागपत में। परसेंटेज में भी यही क्रम है। ठीक है, बागपत में सबसे कम परसेंटेज, कन्नौज में, फिर बदायूं में, एटा की जगह पे यहाँ पे बुलंदशहर आ जाता है बस। ठीक, तो ये चारों याद रखिएगा जो मैंने बताया आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है मैंने, ये पूछी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, ध्यान रखिएगा। आगे आएंगे वैसे, ये सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। गोंड, उसके बाद आपका क्या आता है, गोंड के बाद ये शहर, ये आती है, गोंड सबसे बड़ी है, इतना याद रखिएगा। ठीक, गोंड। मैंने कल 2 प्रश्न पूछे थे, उसको भी बता देता हूँ आपको। पहला पूछा था मैंने कि यूपी में पहाड़ी ज़िले, यूपी में पहाड़ी ज़िले, ठीक है, कितने हैं, तो 0 हैं, याद रखिएगा। ठीक, पहाड़ी ज़िले 0 हैं। और दूसरा पूछा था कि कौन सा कितने ज़िले जो है वो आपके ये हैं आदिवासी ज़िले हैं, तो 1 है। ठीक है, सोनभद्र ही है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो अब इसको हम शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार, अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला। तो आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार। ठीक है, ऐसे क्रम जो है वो याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से ये चौथे नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या के स्थान पे पहले। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैसे ये जो प्रश्न है 2021 में आया था ये यूपीपीसीएस में, लेकिन जो फाइनल उस पर आया था लिस्ट, जो फाइनल, पहले तो ये आयोग ने दोनों इसका सही माना था उत्तर कि दोनों सही हैं, लेकिन जब फाइनल ये आई थी आपकी आंसर की रिज़ल्ट वगैरह के बाद, ठीक है, मार्कशीट और ये सब आया था, तो उसमें इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया था। ठीक है, यानी कि जिनका ये सही हो रहा था, अगर वो 1 नंबर से पीछे कहीं रुक रहे होंगे बेचारे, वो अपने आप को काउंट करके चल रहे होंगे, इस चक्कर में वो पूरा ही प्रश्न डिलीट हो गया था। तो याद रखिएगा, इसमें बेसिकली ये जन्म दर लिख दिया, यहाँ पे प्रजनन दर लिख दिया, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न कंट्रोवर्शियल हो गया था और ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसमें कुल प्रजनन दर होना चाहिए। यूपी, ये जो नीति आई है ये 2021 से लेकर के 2030 तक के लिए है। ठीक, ये याद रखिएगा मेन पॉइंट। और इसमें जो ये पॉइंट लिखा हुआ है 2026 तक कुल जन्म दर, कुल प्रजनन जन्म दर जो है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। प्रजनन दर है ना, दर जो कि अभी 2.7 है % है, उसको अब तो खैर कम हो गया है, ये उस समय जब ये आया था उसके हिसाब से, तो ये 2.1% 2026 तक करना, और 2030 तक इसको घटा करके 1.7 करना। तो ये याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि अभी इस बार कुछ नए तरीके से यही प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसमें आप ये दोनों मतलब मानिएगा इसको, क्योंकि ये गलत है ये दोनों। ठीक, हाल ही में भारत की जनगणना के अनुसार, तीसरा प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो देखिए, जो ये मुरादाबाद है उस समय के हिसाब से नहीं था ये मिलियन शहर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल का कितना प्रतिशत है, तो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही क्वेश्चन था, ये मान के चलिए आप इतना। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस
शहर में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति है आपका सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा। ये मैंने पूरा वीडियो बना रखा है जनजातियों से रिलेटेड, आप देखिएगा ताबड़तोड़ में, या इसमें इसी का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, सब बता रखा है मैंने यूपी की जनजातियों के बारे में। ठीक है, पहाड़िया जो है आपको बेसिकली, ये पहाड़िया भी जनजाति जो है वो आपका सोनभद्र में। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह प्रथा को आचरित करती है, यानी कि वहाँ पे बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। तो ये जौनसारी जो जनजातियाँ हैं वो करती हैं ये बहुपति विवाह। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी एक जनजाति पाई जाती है भारत में, मतलब भारत में ही पाई जाती है बहुविवाह, टोडा जनजाति ना, टोडा जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? उधर तमिलनाडु के उधर नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक, ये भी याद रखिएगा, जौनसारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? इसमें तो गोंड है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गोंड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरे पे ये खैरवार आती है, तीसरे पे आपकी थारू आती है। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनंतिम आंकड़ों के आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं, तो कथन दिए हैं, उनको पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में, तो बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है ये, तो ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है, यही वाला कथन गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे यूपी आता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, गलत ना हो जाए आपका। ठीक है, बाकी सही है कथन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि ब्राह्मणों का सबसे मतलब ऊंचा स्थान है, उसमें कौन सी ऐसी जनजाति है? तो बुक्सा है इसमें, याद रखिएगा, बुक्सा। ठीक, बुक्सा की कुछ और खासियत जान लीजिए। एक तो ये ईसाइयों की तरह जो क्रिश्चियनिटी जैसे है ना, वो लोग 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं ना, वैसे ये लोग भी मनाते हैं बड़ा दिन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा दिन। ठीक है, ये मनाते हैं ये लोग। और एक ख़ास बात है, बहुपत्नी प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है। तो ये 2-3 पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा बताया उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये भोक्सा बेसिकली आपके बिजनौर और आगरा में पाई जाती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा पीला रखते हैं, देखते हैं पीला कैसे लगेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो भोक्सा वाला याद रखिएगा, बिजनौर और आपका आगरा। बिजनौर में माहीगीर भी पाई जाती है, वो भी ध्यान रखिएगा, आगे आएगा वो प्रश्न। ठीक है, ये देखिए निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सी जनजाति है? तो आपकी गोंड है ना, गोंड। दूसरे पे आपकी खरवार। ठीक है, खरवार। और तीसरे पे आपकी थारू। तो ये याद रखिएगा, तीसरा क्रम यही है, थारू। ये जनजाति का नाम याद रखिएगा, थारू। ठीक, ये अपने आप को किरातवंशी मानते हैं, किरातवंशी। ठीक, किरातवंशी, किरात अर्जुनियम। आप कमेंट करके बताइए किरात अर्जुनियम जो है किसकी रचना है? ठीक है, कमेंट किया करिए यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, पता नहीं। ठीक है, जो भी है अच्छी चीज़ होती है यार, अगर आप कमेंट करोगे ना तो आपको उस चीज़ के बारे में अगर पता है तो आपका बढ़िया है, नॉलेज और पक्का हो जाएगा। नहीं पता तो आप सर्च करके लिखोगे, तो लिख दिया करो यार। चलिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज़ जानिए थारू के बारे में, ये दीपावली को जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ें महत्वपूर्ण बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है पूछ रहा है, तो सुमेलित है तो देखिए भोक्सा मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, बिजनौर में। बाकी ये खरवार वगैरह ये सब गलत हैं। ये माहीगीर आपका इधर, ये थारू आपका इधर, ऐसे टाइप से है ना। ठीक है, इसमें आपका ये मान के चलिए, ये जो खरवार है ये ललितपुर में नहीं पाई जाती है, ये आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र। ठीक है, खरवार कहाँ पे? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक, ये याद रखिएगा। और ये जो आपका थारू वगैरह है, थारू आपको बाराबंकी में नहीं मिलेंगी, बेसिकली ये बहराइच और इधर जो ये तराई क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तराई क्षेत्रों में, गोरखपुर हो गया उधर, बलरामपुर साइड में, सिद्धार्थनगर। ठीक, तराई क्षेत्रों में। और ये माहीगीर आपको याद रखिएगा, माहीगीर के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा, बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। ये मछुआरा प्रजातियाँ हैं। ठीक है, मछुआरे मतलब मछली पालन इनका, मछली पकड़ना इनका जो है मेन वो है, तो इसलिए इनको
मछुआरा जनजातियाँ भी कहते हैं, ठीक, माहीगीर। और इनके एक खास बात और इनकी विशेषता एक और है कि महाभारत में जो है इनकी चर्चा मिलती है। सबसे बड़ी बात, महाभारत में चर्चा, ठीक है। ये येलो कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं यार, चलिए रेड रखते हैं, ठीक। तो ये माहीगीर के बारे में मैंने बताया आपको, क्या बताया, एक तो ये मछुआरे जनजाति कही जाती हैं, मछुआरा जनजाति, ठीक है। और दूसरा इनके महाभारत में इनको जो है, महाभारत में इनकी चर्चा है, महाभारत में चर्चा। तो जो चीज़ नई मिल रही है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल में इस बार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक। और इस तरीके के प्रश्न बहुत आएंगे जो मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो आपको मैंने बताया था बिजनौर जिले में एक और बुक्सा के अलावा और एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? माहीगीर, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित है? बाराबंकी भोटिया, ये बिल्कुल गलत है। भुक्सा अभी बताया मैंने बिजनौर, तो ये सही है आपका। ये राजी, गोरखपुर, ये थारू अरू, ये सब बांदा नहीं है, ठीक, बता दिया मैंने ऑलरेडी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला प्रतिशतता के क्षेत्र, अभी मैंने सबसे पहले ही बताया था, ठीक है। कुल आबादी में भी सोनभद्र है और प्रतिशत के हिसाब से भी सोनभद्र है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक, क्योंकि पूछा जाता है ये प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको UPSSC द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। UPPSC द्वारा जो आयोग एग्ज़ाम लेता है वो UPSSC, वीडियो, लेखपाल, है ना, सभी में ये काम आएगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति, इसमें पूछा है कि खरवार जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? तो ये सभी जिलों में पाई जाती है, देवरिया, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, इसके अलावा बलिया में भी पाई जाती है खरवार, ठीक। खरवार इसीलिए तो बताया था मैंने आपको, खरवार दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है यूपी की, ठीक है। पहली गोंड, ये दूसरी है, तीसरी पे थारू आती है। तो ये सभी में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी जो बलिया और ये बताया मैंने चंदौली, ये भी याद रखिएगा, ठीक। भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में मतलब सूचीबद्ध किया था? तो ये बेसिकली ये एक्ट तो पारित हुआ था 2002 में, लेकिन जो इसका फाइनल वो हुआ था ये 2003 माना है, ठीक है। तो 2003 में याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ये 2001 में शुरुआत हुई थी। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम किया जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या में घटते हुए क्रम में, यानी कि आपको देखना है कि घटते हुए क्रम में। इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न करवाया था, आपको याद होगा तो, पिछले वाले वीडियो में करवाया था मैंने, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये, यानी कि खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण राज्य है, बिल्कुल सही बात है। 70% से ज़्यादा आबादी गाँव में ही रहती है, ठीक है। उसकी कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत नगरों में रहती है, तो सही है ये। तो इसीलिए ये दोनों कथन कारण ये दोनों सही हैं और इसकी ये सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको, थारू जनजाति, ठीक है। ये याद रखिएगा, विशेषताएं ही पूछता है बेसिकली। निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? तो देखिए इसमें से कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? भोक्सा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है, बिजनौर और इसमें आगरा में, ठीक, ये तो मैंने अभी बताया आपको। भोटिया, थारू पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। और ये सब बाकी नहीं पाई जाती। भोटिया आपका ये उत्तराखंड, उसमें उस क्षेत्र वाले उसमें चली गई हैं जनजातियाँ। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली आपका ये जो है ये, अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1 और 4, ठीक है, यही 2 जनजातियाँ। बांदा जनपद के पाठा जनजातियाँ, ये पाठा क्षेत्र में कौन सी मुख्य निवासी हैं? तो खरवार जनजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। पाठा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? अभी बताया मैंने आपको, प्रतिशत के हिसाब से भी यही है। और वैसे भी स्वाधार योजना ये पूछी जाती है, ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है ये, ठीक है, याद रखिएगा, स्वाधार योजना। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस बोल रहा हूँ, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जान लीजिए एक फैक्ट। संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, तो ये आपको पता है कि 30% है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुल सीटों का 1/3। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है 243 का डी, ये ध्यान में रखिएगा, 243 का डी में है, ठीक है। अब बताइए चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग है
उसका वो कौन सा है आर्टिकल, अनुच्छेद। 2 प्रश्न पूछे हैं मैंने, ठीक है, दोनों का उत्तर दीजिएगा आप। कुल स्थानों का 1/4, अरे आगे बढ़ते हैं, इसको तो बता दिया ना मैंने, ये 1/3, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस आपको पता है कि ये पंचायती राज जो है ये कब से, कौन से संविधान संशोधन से हुआ था? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। लागू कब हुआ था ये? तो बेसिकली जो मंजूरी मिली थी 20 अप्रैल को मंजूरी मिली थी 1993 को, और 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था पूरे मतलब देश में, लगभग पूरे देश में। तो ये इसी वजह से ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी अधिनियम 2011 का प्रावधान करता है कि लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकता से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि हो, तो वो किस हिसाब से हो? तो एक सहज तरीके से हो, समयबद्ध तरीके से हो, 13 चिन्हित सेवाओं, ठीक है, ये 3 हैं, याद रखिएगा, चौथा नहीं है इसमें, ठीक है। कन्या विद्याधन योजना, इसके अंतर्गत 20,000 रुपये दिए जाते हैं बेसिकली 12वीं पास होने के बाद, याद रखिएगा। और किनको दिया जाता है? तो ये जो कन्या छात्राएं होती हैं उनको दिया जाता है, ठीक, याद रखिएगा, 12वीं के बाद। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी, ये पहले भी करवा चुका हूँ, 10 हैं, इनका याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना जो है आपको 2015 में स्टार्ट हुई थी, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाओं के जो ईयर हैं ना उनको आप क्रमबद्ध तरीके से बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा पूरा। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ताबड़तोड़ सीरीज़ देखेंगे ना, ताबड़तोड़, उसमें मैंने पूरा बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, जितना भी, वो सब उसमें है, मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं उसमें, ठीक है। देखिए, आप देख के बताइए आपको कैसा लगता है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अच्छी लगी अगर जानकारी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको 1 पैसे का भी चार्ज नहीं लगेगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, चैनल का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।